ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं है, इसके मन में भाव है पिता के घर जाने का। तो भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि उसको उस छोड़ आए। तो विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते नंदी के ऊपर बैठ करके, बड़ा छत्र लगा करके, संदूक उसके सब वस्त्र आभूषण, श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु है, उसका शीशा, मैना, तोता जो थे वो सब दे दिए, क्योंकि भोलेनाथ जी को पता था कि ये वापसी अब लोग लौट करके नहीं आएगी। तो जैसे ही माता सती पहुंची अपने जो है पिता के यज्ञ में, और उसने देखा कि वहां पर जो है सभी देवता बैठे हुए हैं, सभी को उनका स्थान दिया गया है, लेकिन मेरे पति जो भोलेनाथ जो महादेव जी हैं, जो सबका मंगल करने वाले, उनका एक तरह से अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया है। और मैं सती को देखते उनके पिता दक्ष ने भी क्रोध से मुंह घुमा लिया। जिस तरह जैसे ये देखा तो सती ने जो है अलग अलग वाक्यों में जो है उनकी भर्त्सना करनी शुरू की, और बताती है कि शिव जो महान दानी है, जो महान, जो शुभ कल्याणकारी है, पूरे जगत का मंगल करने वाले हैं, उनके प्रति तुम लोगों का जो ये भाव है, जो द्रोह है, ये बहुत गलत है। और डांटते कहती है कि तुमने मेरे अपने पिता को, दक्ष को डांटते कहती है कि तुमने जो है शिव के बारे में जो आलोचना की है वो सभ्य व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। हे दक्ष, तुम कितना ही बड़ा पद क्यों ना प्राप्त कर लिया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय के अंदर जो क्रोध है, काम है, लोभ, ये सब जो द्वेष जो है भरा हुआ है, तो ऐसा बड़ा पद करने से क्या होगा तुम्हारा। और कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर बड़े बड़े लोग इस तरह का अपमान नहीं करेंगे, इस तरह की त्रुटि नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पतन होगा जगत में। जगत का में लोगों के पतन का कारण भी तो यही बनता है ना, कि जब आप ऐसे ऐसे आचार्यों का, महान जो है ऋषियों का क्या करते हो, अपमान करते हो। और कहते कि तुमने ये अपमान किया मेरे पति का, कि वो जंगल में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं, कोई वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। ध्यान से सुन लो, दक्ष प्रजापति है मेरे पिता श्री, जो है मुझे लज्जा आती है तुम्हें अपना पिता मानते। और मेरा जो है, वे भले ही शमशान भूमि में रहते हैं, नरमुंडों की ये माला पहनते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वे जो शिव है, मंगलकारी है, उनका जो अपमान कर रहे हो। और जो अयोग्य शरीर जो मैंने आपसे प्राप्त किया है, जो इस शरीर के जो पिता आप हो, अत्यधिक काल तक मैं धारण नहीं करूंगी। ध्यान से सुन लो, मैं शरीर को ही त्याग दूंगी, जिससे कारण मेरी भौतिक जगत में पहचान है, जिससे कारण मुझे जो है क्या है, ये सब अपमान सहन करना पड़ रहा है। इस प्रकार से जो है सती का जो हृदय था वो क्रोध से जल रहा था, इतना भयानक रूप से क्रोध कर रही थी, क्योंकि हमने कल बताया था कि जो सही रूप में वास्तव में जो सती ने निर्णय कर लिया था कि मैं इस पूरे शरीर को त्याग दूंगी। बताया था तीन तीन कंडीशन होती है। यदि आपके गुरु का, आचार्य का, पति का, आपसे श्रेष्ठ जो संरक्षक है, उसका यदि कोई अपमान करता है, तो या तो उसकी जीवा काट लो उसी समय। जीवा का मतलब है उसको निरुत्तर कर दो, उसको पराजित कर दो अपनी बातों के द्वारा, उसकी दोबारा से हिम्मत ना हो कि वो अपमान करने की हिम्मत हो सकती है। या फिर उस स्थान को त्याग कर दो, या फिर जो है क्या करो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो है क्षम अपने जीवन को खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर यही होता है जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो माता सती ने देखा कि मैंने अपने अपने पति की ये निंदा और ये कार्य देखे हैं, अब मैं किस रूप में उनको मुख दिखा लाऊंगी, मुझे जब इस शरीर को जो है छोड़ देना चाहिए। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो उसके लिए हे पिताश्री, सर्वोत्तम उपाय यही होता है कि वो जो है इस शरीर को जो है छोड़ दे, इस शरीर को त्याग दे। जब कोई विषैला भोजन कर लेता है गलती से, तो उसको उसे क्या करना होता है, या तो उस शरीर को छोड़ना होता है, या फिर वो किसी दवाई का सहारा लेकर के वमन कर दे, उल्टी कर दे। उस भोजन को यदि वो उल्टी कर देता है, उसको जो है पलटी कर देता है, तो जो उसने विष पिया है, जो जहरीला, जो विषैला भोजन जो उसने खाया है, उससे जो है उसकी मुक्ति हो सकती है, उसको राहत मिल सकती है, वो स्वस्थ हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो है उसका वमन कर दे। दूसरों की आलोचना करने श्रेष्ठ है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं संसार में, वो कभी किसी सामान्य व्यक्ति की आलोचना में नहीं पड़ते, क्योंकि उनके पास में इतना समय नहीं होता किसी की आलोचना करना, पर्यालोचना करना, ये आलोचना करना, ये सब कार्य तो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा होता है, ऐसे लोग ही जो है आलोचना पर्यालोचना पढ़ते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके पास में अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बहुत सारे जो है अवसर होते हैं, बहुत सारे जो है कार्य होते हैं। ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं, किसी भौतिक कार्य में के पछड़े में या भौतिक कार्यों में अपना समय नहीं गंवाते। और कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे देवता तो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, लेकिन सामान्य जन धरती पर चलते हैं।
तो इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति कहेगी, जैसे कि सिलोपा जी कहा करते थे, कभी कभी कोई विमान उड़ रहा है, और विमान उड़ रहा है और आप रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं, लाल बत्ती के ऊपर खड़े हैं, और आप कहोगे अरे ये लाल बत्ती बंद करो, इसको हटाओ, देखो ऊपर का जो विमान है वो लोग भी तो यहाँ ऊपर उड़ रहे हैं ना, जो ऊपर जो लोग जा रहे हैं आकाश मार्ग में, उनके लिए तो कोई नियम नहीं बना, ये तो गलत बात है भाई, हमारे लिए क्यों नियम बनाया आपने। लेकिन नहीं, वो नियम जो है ऊपर वालों के लिए गए, अलग जो आकाश मार्ग में जो जो यात्रा करते हैं एरोप्लेन से, उनके ऊपर धरती के नियम लागू नहीं होते कि वो रेड लाइट ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऊपर का जो नियम है, जो सिद्धांत है वो दूसरा होता है, जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए जो सिद्धांत है वो दूसरे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो सूर्य जैसे, जो सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी हो, उसे शुद्ध ही कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात तुम अपनी तुलना शिव से मत करो, तुम्हारे हृदय में जो द्वेष भरा है शिव के प्रति, उसको त्याग दो। तुम अपनी तुलना शिव से कैसे कर सकते हो? उनका स्थान और तुम्हारे स्थान में जमीन आसमान का अंतर है, वो तुम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते कि तुम कहोगे वो सम्मान नहीं किया, मैं उनको दंड दूंगा, मैं अपमान करूंगा। तुम इस लायक ही नहीं हो महान शिव के समान। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ कि उनका हृदय कितना विशाल है, वो कितने महान है, और वो तुम्हारे जैसे लोगों को तो ऐसे ही क्षमा कर देते हैं। वो तुम्हारे जैसे जो सामान्य जन है, जो विद्वान व्यक्ति होते, श्रेष्ठ व्यक्ति होते संसार में, वो सामान्य जन के जो अपराधों को अक्षमा कर देते हैं, उनके प्रति ध्यान भी नहीं देते। जैसे सूर्य का तेज जो है जिस स्थान में भी जाएगा वो पवित्र नहीं होगा। वो अगर सूर्य की जो लाइट है, प्रतिदिन जो सूर्य हमें रोशनी देते हैं आकाश मार्ग से, अगर सूर्य कहीं रास्ते में गिर रहा है, गंदे स्थान में भी गिर रहा है, गंदे जल पे भी गिर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य जो है अपवित्र हो गया, यह सूर्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। सूर्य हमेशा पवित्र ही रहेगा, सूर्य अपनी स्थिति में ही बना रहेगा। लेकिन जिस स्थान पर भी सूर्य की रोशनी गिरती है, सूर्य का प्रकाश गिरेगा, वो स्थान क्या हो जाएगा, वो तुरंत जो है पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सूर्य के पास में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी जो है किरणों के द्वारा उस गंदगी को भी सोख लेता है, उस गीले को भी सुखा देता है। तो सूर्य के पास में ये विशेषता होती है। ठीक इसी प्रकार से जो शिव जी है, जो भोलेनाथ जी है, उनके पास में वो गुण है कि वो सामान्य जनों के अपराधों की परवाह नहीं करते। सामान्य जन के अपराधों की, जो छोटी मोटी बातों की जो परवाह करते हैं, वो सामान्य जन होते हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा बड़ी नहीं होती। और यहाँ पर कहा गया है कि जो अग्नि के तेजस्वी हो, शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और पवित्र स्थान को भी जो है जैसे जीवाणु रहित कर सकती है, लेकिन वहां से निकल जाने वाले व्यक्ति को, गंदे स्थान से जब निकला है कोई व्यक्ति, उसको दुर्गंध आ सकती है, लेकिन सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य परम पवित्र है उसकी। उसमें मनुष्य को चाहिए कि वह शिव की नकल ना करके करे। हे पिता श्री, तुम उसकी नकल मत करो, कि तुम उन जैसे महान बनने का प्रयास मत करो झूठे मूठे से, बल्कि अपने कर्तव्य को पालन करो, जैसे शिव महापुरुष कभी भी किसी की निंदा ना करे। अर्थात बड़े विद्वान व्यक्ति की, हमें जो भगवत भक्त होते हैं, उनकी किसी भी स्थिति में निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति का हम अपमान करते हैं सामान्य स्थिति में रह करके, तो हमें उस पाप का दंड को भुगतान करना पड़ता अनेक रूपों में, क्योंकि हमने ऐसे महान शुद्ध व्यक्ति के बारे में बोलेंगे तो वो कुछ नहीं कहेगा। वो जो भक्त है जिसके बारे में आप निंदा करोगे, बुराई करोगे, आलोचना करेंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी तरफ से भगवान कहेंगे आपको। भगवान जो है ऐसे भक्तों के लिए विशेष रूप से कृपालु होते, कृपा करते हैं, जो उनके नाम रूप गुण लीलाओं में हमेशा लगे रहते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि शिव जो है, शिव और विष्णु का वास्तव में जो संबंध है, वो दूध और दही दही के जैसा होता है। दूध और दही वास्तव में तत्व से एक ही होते हैं, बाई फैक्ट एक ही होते, एक ही होते हैं। दूध से जब जो दही होती है, हमारे देवराज प्रभु जी सुन रहे हैं, तो देवराज जी के लिए भी जब दूध से आप जो है दही बनाते हैं, क्योंकि प्रभु जी दूध का काम करते हैं, तो मिठाई बनाते हैं, तो जो दूध जैसे ही दही खटाई के संपर्क में आता है, दही के खटाई के संपर्क में आता है, तो तुरंत वही दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, खटाई में, दही खटाई में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो मूल जो सिद्धांत है वो दूध ही है। अर्थात शिव और विष्णु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, देखने में अंतर लगता है, लेकिन तत्व से दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से जो है वेदों में दो प्रकार के निर्देश हमेशा दिए गए इस जगत में। इस जगत में कुछ सिद्धांत देखने को मिलते हैं। वो सिद्धांत क्या है कि एक तो हम लोग दो तरह के मार्ग बताए गए, एक भौतिक मार्ग से विरक्ति का जीवन है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, अर्थात एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन दोनों ही मार्ग, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे वो ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, प्रपात जी कहते हैं, सब मार्ग हमें भगवत भक्ति की ओर लेकर के जाते हैं।
तो लेकिन हे पिता, इसका कारण जो है, इसका अनुमान तुम्हारे जैसे तुम नहीं लगा सकते, शिव की स्थिति को तुम नहीं जान सकते। अर्थात और तुम्हारे जो चाटुकार जो मंत्री बैठे ये भी नहीं जान सकते, जिनका तुम अपमान कर रहे हो शिव का, मेरे पति का, तुम उनकी स्थिति नहीं जान सकते। और सोचने मात्र से ही तुम वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं, और जो सामान्य जन ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनका ऐश्वर्य तुम नहीं जान सकते, भले ही वे कैलाश में रहते हो, जंगलों में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, लेकिन वे भगवान के कितने प्रेमी भाव के भक्त है, भगवान का हमेशा भी चिंतन करते हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी वो नहीं है हैसियत की तुम उनकी तुलना कर लोगे अपने आप से। दक्ष शिव को संस्कृति से विहीन तथा निर्धन समझता था। दक्ष के मन में क्या भाव था कि जो शिव है तो निर्धन है, इसके पास में कोई पैसा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो गरीब है, ऐसे ही रहता है, शमशान भूमि में रहता है। और जो है इसके पास में कोई कल्चर नहीं है, ना ये प्रॉपर बाल सुखाता, ना ये नहाता, ना ये बालों में कंघे निकालता, भूत प्रेतों का संग करता है, ये असभ्य व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड पर्सन है, ऐसे बोलता था दक्ष। लेकिन उसको नहीं पता कि जो मतलब तुम महान, और ऐसे सोच करके पिताश्री तुमने मेरे पति, महान पति शिव के चरणों में जो है, चरण कमलों में अपराधी किया, दुर्भाग्यवश मेरा यह शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और आपकी बेटी होने के उत्पन्न हुए, मुझे लज्जा आ रही है कि मेरा शरीर उस व्यक्ति से संबंधित है जो एक महान व्यक्ति के चरण कमलों में अपराधी है। और जब जब शिव मुझे दक्षाणी कह करके पुकारते हैं, जब मेरे पति शिव मुझे दक्षाणी अर्थात दक्ष की पुत्री कह करके पुकारते हैं, तो मेरा मन खिन्न हो जाता है। और मेरा यह जो थैले जैसा शरीर है, और जो आपसे उत्पन्न हुआ है, अब मैं इसे त्याग दूंगा, मैं इसको ज्यादा दिन धारण नहीं कर पाऊंगी। अब मेरे बस का इतना अपमान सहन करना ही नहीं है। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि यज्ञ स्थल में मैं अपने पिता से ऐसा कहकर, सती ने उत्तर दिया। उत्तर सती माता ने जो है बैठ गई उस ऐसा, इतने सब आलोचना करके सब दक्ष की, सती माता जो है उत्तर दिशा की ओर जो है बैठ गई, और अपने जो है मुख को उत्तर दिशा की ओर किया, और केसरीय वस्त्र अपने ऊपर धारण कर लिया, ओढ़ लिया माता सीता ने, और जल से अपने को पवित्र किया, और योग क्रिया में अपने को ध्यान में मग्न करके अपनी आंखें मूंदली बंद कर ली। जो योगी शरीर त्यागता है, वह अपने शरीर के भीतर वायु को साधने में अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे यहाँ पर योग अभ्यास के बारे में बताया गया है, योग के बारे में, किस प्रकार से हम अपना जब योग करते हैं तो अपना मन कैसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे के स्थान पर बताया गया अभ्यास कैसे आत्मा को मस्तिष्क तक ले जाता है। फिर जो है जीव क्या करता है, उस जब ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, तो एक बिंदु पर ध्यान करने से अपने जो है सीधा करके अपनी दोनों आंखों से यहाँ नाक के बिंदु के ऊपर सोचता है, मतलब ध्यान केंद्रित करता है, और फिर आत्मा ने अपने जो आत्मा है उसको यहाँ मस्तिष्क में लेकर के जाता है। और इस प्रकार से जो है जब ले जाया जाता है और वैसी स्थिति जब यहाँ मस्तिष्क में वो आत्मा आ जाती है, तो वो व्यक्ति वो जो योगी होता है इस शरीर को छोड़कर किसी भी लोक में जा सकता है, उसके पास में ऐसी सिद्धि होती है। वो शरीर यही रह जाएगा जमीन पे, लेकिन आत्मा वो अलग अलग लोकों में विचरण करके फिर जा करके शरीर में आ जाएगी। ये वो बड़ी सिद्धि होती है योगियों के पास में, बताएंगे आगे। जो योगी शरीर त्यागता है वह अपने शरीर के भीतर वायु को साधने में व्यस्त होता है, और वो कहीं भी किसी भी लोक में जा सकता है। प्राण वायु को खींच करके नाभि तक, फिर बुद्धि धीरे धीरे उसे हृदय तक, जो प्राण वायु है उसे यहाँ नाभि तक लाना होता है शरीर की, फिर से यहाँ तक धीरे धीरे मस्तिष्क और बुद्धि के माध्यम से जो है यहाँ तक ले आकर भों के मध्य में, ये जो भोए हैं इसके मध्य में यहाँ पर लाया जाता है फिर उस चेतना को मध्य में। और जिस शरीर को महर्षि और संतों के द्वारा शिव की गोद में जो है अर्थात माता सती को शिव को प्रदान किया गया था, यज्ञ विवाह के समय महर्षियों गोद में बिठाया था, उसको त्यागने के लिए शरीर के भीतर अग्नि वायु जो है, अग्नि में वायु का ध्यान करने लगी, उस शरीर को जलाने के लिए अग्नि का फिर ध्यान करने लगी। कौन? माता सती। सती ने अपना जो ध्यान है जगत गुरु शिव अर्थात अपने पति के चरणों में केंद्रित कर दिया। अंतिम समय में अपने मन को उनके और अग्नि में तत्वों का ध्यान करते हैं। जब जैसे ही उन्होंने सारे अग्नि के तत्वों का ध्यान किया, अग्नि देवता का आह्वान किया, तो माता सती ने क्या किया, इस जो भौतिक शरीर जो उनको मिला हुआ था अपने पिता दक्ष के द्वारा, उसको त्याग दिया, अर्थात पूरे शरीर को उन्होंने बर्न आउट कर लिया, पूरा फाड़ कर दिया, पूरा जो है पूरे शरीर को जो है अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। अग्नि प्रज्वलित हो गई उनके शरीर में, सौते ही अग्नि उत्पन्न कर दी। बाहर से उनको अग्नि जलाने की आवश्यकता थी, लेकिन योगाभ्यास में इतनी प्रवीण थी माता सती कि उन्होंने अग्निदेव का अभ्यास किया, और अग्निदेव का अभ्यास करने मात्र से ही
वो जो चेतना थी, वो बुद्धि उनकी भ्रकुटी के माध्यम से यहाँ पर पहुंच गई। और जैसे ही उन्होंने उस प्राणवायु को रोक करके जो है वायुदेव का ध्यान किया और यहाँ पर नाभि तक लेकर आए, तो नाभि से ही वो अग्नि प्रज्वलित होने लगी। जब सती ने देह त्याग कर दिया तो संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। ये बहुत बड़ी एक घटना हुई उस समय, पूरे जगत में हाहाकार मच गया कि ऐसी क्या घटना ही, ऐसा क्या हुआ सती के साथ में। उसने अपने पति के ना रहते हुए भी अपने पिता के यज्ञ में मिलने के लिए आई थी, ने बड़े यज्ञ में इतनी बड़ी घटना घट गई, ऐसा क्या हुआ। और माता सती जो एक महान भोलेनाथ जी की पत्नी है, सती है, इतना इतने विद्वान, इतने जो है बड़ी भक्त थी वो, योग मतलब देवी सती के साथ में ऐसी क्या घटना घटी कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। तो सती ने देह का त्याग क्यों किया, ये बात पूरे जगत में, पूरे संसार में आग की तरह फैल गई। कि शिव की पत्नी ने अपने शरीर जो त्याग कर दिया, क्यों किया। आत्मा बता रहे हैं कि आत्मा तथा मन शरीर की तभी संतुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। किसी के शरीर में यदि टेंशन है, यदि जीवन में मन विचलित है, आत्मा परेशान है और शरीर भी स्वस्थ नहीं है, तीनों का कॉम्बिनेशन होना जीवन में बहुत जरूरी है। जो कोई अपने जीवन में जो इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना लेता, तीनों को, जिसकी आत्मा, मन तथा शरीर तीनों स्वस्थ रहता है, तीनों आनंद में है, आएगा। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, 99% लोग दुखी है इस जगत में, नानक दुखी है सब संसार। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसको भगवत भक्ति में, योगाभ्यास में नहीं लगाता, तब तक व्यक्ति अच्छे बुरे के प्रति घटनाओं में हमें सम्मिलित रहता है और दुखी और इन चीजों में, टेंशन में, डिप्रेशन में पड़ा रहता है। लेकिन जिसने अपने हृदय के अंदर भगवत भक्ति को जागृत कर लिया, भक्ति को जागृत कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति जो है अपने मन को भी, अपनी आत्मा को भी और अपने शरीर को भी, तीनों को सुखी रख सकता है। ये एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है। किसी व्यक्ति को यदि जीवन में क्या होना है, सुखी होना है। तो कह रहे हैं कि ऐसा दक्ष जो इतना कठोर है कि ब्राह्मण कहलाने के भी अयोग्य है। दक्ष जो है ब्रह्मा जी का पुत्र है, लेकिन ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य है। वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराध के प्रति कारण अपयश को प्राप्त होगा। उसके यज्ञ में उसकी पुत्री ने, किसने, माता सती ने देह त्याग कर दिया। बताइए इससे बड़ी दुखी बात क्या हो सकती है कि पिता के सामने और पिता के कारण एक पुत्री, एक विवाहिता पुत्री जो है शरीर त्याग कर देती है। इससे बड़ा और क्या अपयश होगा, इससे बड़ी और क्या बदनामी होगी कि इसकी, दक्ष की, संसार में। और क्योंकि क्योंकि उसने अपनी पुत्री के मरने से रोका भी नहीं है, फिर रोका भी नहीं अपनी बेटी को, जो वो कह रही थी उसको क्षमा या कुछ समझाने का प्रयास भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, आगे बताएंगे। वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था, भगवान शिव के प्रति क्या करता था, अब द्वेष रखता था। अपनी अपकीर्ति तब तक चली आ रही उसकी, दक्ष की जो कीर्ति है, जो बदनामी है, वो अब तक चली आ रही है। दक्ष का अर्थ होता है कि जिसने हजारों संतानें उत्पन्न की हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों संतान उत्पन्न कर। दक्ष का मतलब होता पटु, एक्सपर्ट, किस चीज में एक्सपर्ट था वो, संतान उत्पन्न करने में। 10,000 पुत्र एक बार उत्पन्न किए, 1,000 पुत्र एक बार उत्पन्न किए, 16 पुत्री थी उसने, इतनी संतानें थी। जो लोग अत्यंत विषयी होते हैं तथा भौतिकतावादी होते हैं, काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार, इनमें डूबे रहते हैं, सद्वेष में, विषय के प्रति भौतिकतावादी होते हैं, वे अत्यंत कठोर हृदय के हो जाते हैं। उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है कि वे अपनी तनिक भी मान हानि होने पर, थोड़ा सा उनका मान हानि हो जाए, मान हानि का मतलब थोड़ा सा अपमान हो जाए, तो अपने संतान की मृत्यु के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, उसको भी सहन कर लेते हैं। जैसे आज के पॉलिटिशियन है, गद्दी के लिए किसी को अपमान कर दे, उनका कुछ हो जाए, सत्ता आती है उसको जेल में डलवा देते हैं। इतना क्रोध, इतना हृदय के अंदर होता है यार, सत्ता पाने के लिए दूसरे को मरवा तक भी देते हैं। जैसे इतिहास में हजारों घटनाएं हैं कि सत्ता के लिए परिवार के लोगों को कत्ल करा दिया, पिता को जेल में डाल दिया, भाइयों को कत्ल कर दिया, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। आज भी प्राय ऐसी घटना घटती रहती है जगत में। कितने थर्ड क्लास के लोग होते हैं जो अपने मान के लिए भी दूसरों की हत्या तक करा देते हैं। और जिस समय लोग सती की स्वेच्छा मृत्यु के विषय में बात ही कर रहे थे, ये बात चली थी, उस समय जो शिव के पार्षद जो थे, हमने कल बताया था कि माता सती के साथ में कुछ पार्षद भी आए थे, शिव के कुछ गण भी आए थे उस यज्ञ में। माता सती के साथ में उनको बताया था ना, विदा करने के लिए आए थे, नंदी के ऊपर बिठा करके, छत्र लगा करके, इतना सामान लेकर के, गाजा बाजा के साथ में कुछ गण भी आए थे, शिव के गण भी उसमें।
तो वे लोग भी आए थे सती, अपने अपने वो जैसे ही देखा माता सती ने अपने शरीर को आग लगा दिया, वे सब, क्योंकि माता सती ने उनको कल रोक दिया था कि तुम मत कुछ भी कहना, मैं बात करूंगी। उस समय ये कल ही मारने के लिए तैयार थे दक्ष को, लेकिन माता सती ने रोक दिया। लेकिन देखा कि माता सती ने तो अपना शरीर त्याग दिया इस दुष्ट के सामने, तो ये अपने अपने हथियार लेकर के जो है भैया दौड़े दक्ष को मारने के लिए। तभी वहां पर जो है, जो देवता थे, जो भृगु मुनि ने ये समझ लिया कि भाई तो कुछ होने वाला है, तो जो यज्ञ था उसमें आहुति पड़ी, यजुर्वेद के मंत्र पड़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले लोग मारे जाते। यजुर्वेद का तुरंत मंत्र पड़े और उस अग्नि से तुरंत जो है एक ऋभु नामक देवता प्रकट हुए। जब वे ऋभु नामक देवता प्रकट हुए, क्योंकि उनको चंद्रमा अर्थात सोम से जो है, सोम चंद्रमा का ये एक नाम है, तो उनसे शक्ति मिली है, उनसे वरदान मिला हुआ है। तो उन्होंने प्रकट हुए थे, शिव गणों को मारा पीटा, मार मार के चारों दिशाओं में उनको भगा दिया, जो क्योंकि वे सबके सब जो है विध्वंस करने के लिए आए थे। और जिस प्रकार से ये क्यों हो पाया, क्योंकि ये ब्रह्म तेज से ये सब संभव हो पाया। अर्थात जो है शिव के गणों को जो है ऋभु नामक देवता ने क्या कर दिया, पूरा मार मार के भगा, और जो है उनको सब दिशाओं में भगा दिया, क्योंकि वे उस यज्ञ को विध्वंस करना चाहते थे और दक्ष के ऊपर भी आक्रमण करना चाहते थे। वे माता सती के जो है अपमान का बदला लेने के इच्छुक थे, क्योंकि माता सती का और शिव का वहां पर उस सभा में अपमान हुआ था, तो वे सहन नहीं कर पा रहे थे। उनको भी अत्यधिक क्रोध आ रहा था इस बात के लिए, शिव के अपमान के लिए माता सती के ने दे त्याग कर दिया। लेकिन देवताओं के यहाँ प्रधानता थे, शिव भी नहीं थे, तो जो गण भी थे वो जो प्रयास भी कर रहे थे, तो वहां पर ऋभु नामक देवता को प्रकट किया भृगु ऋषि ने, और यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, जिससे वे मंत्र ऐसे होते हैं कि जब उनको पढ़ा जाता है और उनको पढ़ने से जो सामने वाला व्यक्ति है वो नहीं टिक पाता, इतने पावरफुल मंत्र होते हैं। विशेषकर वो व्यक्ति जो उस समय यज्ञ के मंत्र होते हैं, जो यज्ञ को विध्वंस करना चाहता है। और जब इस प्रकार से पूरा फिर वहां तहस नहस मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गई, क्योंकि इतनी मार पीट हत्या ये सब कुछ होने लगी वहां पर जो है। अब ये पूरा यज्ञ तो एक तरह से जो है पूरा नष्ट कर दिया गया है। लेकिन अब भोलेनाथ जी को इस बात की जो है घटना जैसी पता लगाएगी अगले अध्याय में, हाँ, शिव जैसे कैसे उस यज्ञ का विध्वंस करेंगे, कैसे अपने गणों को भेजेंगे, कैसे दोबारा से जो है उन सबको पीटा जाएगा, सब देवताओं को पीटा जाएगा बुरी तरह से। और लास्ट में आकर के जो है फिर जो है शिव जी के एक गण आएंगे, जो जब शिव जी के जो गण आएंगे फिर वे जो है उनकी गर्दन काटेंगे, दक्ष यार। फिर उनको अपनी गलती का एहसास होगा, फिर सब देवता बड़े भयभीत होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। ये सब घटना जो है नारद जी बताएंगे शिव जी को। ऐसे ऐसे घटना हुई लाइव टेलीकास्ट पूरा, और फिर बाद में ब्रह्मा जी अन्य जो है कैसे ये पूरी कथा जो आगे बताई जाएगी कि कैसे आगे ये सब कुछ घटनाएं होगी, कैसे अक्षमा के लिए प्रार्थना की जाए, कैसे फिर दोबारा से यज्ञ होगा। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। कल फिर हम सही जो है 8:30 बजे आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सब जो है समय पर बिल्कुल आइए, हम सही समय पे इसको शुरू करने लगे हैं। तो सही समय पर आप आइए, और जो मैसेज है उसको दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो लिंक पे जाकर हमारे जो है, जो हम लिंक भेजते हैं आपको। और जो हमारे फेसबुक पर और अन्य जो साथी हमें सुन रहे हैं, वो भी से उनसे भी प्रार्थना है कि सही 8:30 बजे कल फिर उपस्थित हो जाइए। और इतना कहते हैं आप सबका धन्यवाद। कल सही 8 8:30 बजे हम 8:30 पे जो है मिलेंगे आपसे। हरे कृष्णा, जय श्री। आज आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना परम भगवान से।